अस्सलाम वालेकुम। आज ECW मेडिकल सॉफ्टवेयर में हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंश्योरेंस कैसे डेमोग्राफिक में इंटर करते हैं और कैसे उसकी अटैचमेंट होती है, कैसे जब एक इंश्योरेंस टर्मिनेट हो जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे हम अपडेट करते हैं। तो चलिए जी लेक्चर की तरफ। हम पहले जो टॉप पर है इंसानी शक्ल का एक यहाँ पे एक मेन्यू है, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पे पेशेंट सर्च होता है। तो ये विंडो ओपन हुई है पेशेंट लुकअप का। मैं कोई भी टेस्ट यहाँ पे पेशेंट एंटर करूँगा तो जो पेशेंट हमारे सामने डिस्प्ले होगा हम उसी में जो है वो क्या करेंगे, उसी का हम डेमो एंटर करेंगे। ये मैंने पेशेंट सेलेक्ट किया और उसका डेमो ओपन हो गया है। ठीक है, अब क्या है, अब नीचे इंश्योरेंस का एक टैब नज़र आ रहा है और इंश्योरेंस के टैब के साथ साथ अगर हम देखें उसमें ऐड का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। न्यू केस है, फिर ऐड का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। तो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, चूँकि कोई इंश्योरेंस यहाँ पे अपडेट नहीं हुई तो हम ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दें तो वहाँ पे एक न्यू विंडो जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन, एक न्यू विंडो डिस्प्ले हो गई है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस कौन सी होगी, वो इंश्योरेंस होगी प्राइमरी इंश्योरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी इंश्योरेंस है, सेकेंडरी इंश्योरेंस है, टर्शरी है, फिर टर्मिनेटेड है। तो सर्च हम करेंगे और उसमें एडवांस लुकअप ऑप्शन में आप, मतलब ये कि जब आपके पास इंश्योरेंस ओपन होती है तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें शो होगी। तो मैंने फ़ोन नंबर पे या किसी भी उसको सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, तो वो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे इंश्योरेंस को तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैंने फ़ोन नंबर किया, ठीक है, और सेलेक्ट स्टेटस जो है वो क्या किया मैंने वहाँ पे ऑल कर दिया या एक्टिव कर दिया, वरेवर जो भी है। मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद जो है वो फिर मैं इसमें इंश्योरेंस ऐड कर सकता हूँ। अब जो है हम इंश्योरेंस को ऐड करेंगे और इंश्योरेंस के ऐड करने नाम सर्च करेंगे। कोई भी इंश्योरेंस, लेट सपोज एटना है, सिग्ना है, व्हाटएवर जो भी इंश्योरेंस है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड की इंश्योरेंस जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। इस नाम से जितने भी इंश्योरेंसेज है वो सामने नज़र आएंगे। PPO से भी है और ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड की सिंपल इंश्योरेंस है जो कि वहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने सेलेक्ट की थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब ये है कि अब ये इंश्योरेंस सेलेक्ट तो हो गई है, लेकिन अब इसमें ये नहीं पता कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो मैं इंश्योरेंस की ये स्टेटस सेलेक्ट करूँगा कि ये हमारे पास प्राइमरी इंश्योरेंस है। जब उसका बॉक्स में चेक करूँगा देन ये रिफ्लेक्ट करेगी कि जी मेरे पास ये इंश्योरेंस जो है वो प्राइमरी इंश्योरेंस है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इंश्योरेंस को। और जब मैं साथ ये है कि यहाँ पे कोपे की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, कवरेज को किस डेट से किस डेट तक है वो भी आपके सामने नज़र आएगी कि उसकी क्या स्टेटस है। फिर इसके अलावा सब्सक्राइबर आईडी है वो मैं एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी सब्सक्राइबर आईडी ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं वो आप यहाँ पे नंबर डिजिट्स एंटर कर लेते हैं। ग्रुप नंबर भी आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंश्योरेंस नेम वो आप इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड नेम है वो सेल्फ़ है या अनदर पेशेंट है, मतलब ये है कि गारंटर भी हो सकता है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास सेल्फ़ है तो मैंने सेल्फ़ को उठा लिया और ऑटोमेटिकली उसी पेशेंट का नाम रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि वो सेल्फ़ है। अब ग्रुप नंबर, मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर भी एंटर कर सकता हूँ, ग्रुप नेम भी। इसके अलावा कोपे अमाउंट जो है वो यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे फिर पेशेंट अगर कोई अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ पे वो उसकी कोपे यहाँ पे नज़र आएगी। साथ ही मल्टीपल कोपे है, ठीक है, उसका ऑप्शन अगर मैं चेक करूँगा तो प्राइमरी को केयर है, स्पेशलिटी केयर है और अदर है। यानी अगर वो प्राइमरी PCP के पास जाता है तो उसकी कौन सी कॉपी होगी, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो उसकी कौन सी होगी। लेकिन मैंने उनको अनचेक किया क्योंकि कॉपी मैंने 20 ही सेलेक्ट किए, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये PCP है उसका तो मुझे और कॉपी अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रही बात ग्रुप नंबर की, वो मैं जो भी अगर ना भी इंटर करूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपके माइंड में रहे कि अगर आप यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर ऐड करते हैं तो इट्स गुड इनफ।
और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ग्रुप नंबर नहीं है लेकिन आपके पास अगर सब्सक्राइबर आईडी नहीं है तो मसला हो सकता है। बाकी मैंने ऐड कर दिया है, देखें आप रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइमरी जो नीचे नज़र आ रहा है, पी लिखा हुआ है, ये पी मीन प्राइमरी, और ब्लू क्रॉस ब्लू शीट जो है वो इंश्योरेंस ऐड हो गई है। विद कोपे इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ग्रुप नंबर भी आ रहा है, इंश्योर्ड नेम भी आ रहा है, ठीक है, और सब्सक्राइबर आईडी भी आ रही है। अब हमारे पास सेकेंड इंश्योरेंस को हमने ऐड नहीं किया, हम सेकेंड इंश्योरेंस को ऐड करके आपको दिखाते हैं कि सेकेंड इंश्योरेंस को कैसे ऐड करते हैं। अब ऐड का ही ऑप्शन हम क्लिक करेंगे और सेम वे से सिमिलरली हम यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई इंश्योरेंस है, एटना इंश्योरेंस है, ठीक है, एटना इंश्योरेंस इज़ द सेकेंडरी इंश्योरेंस, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ, दोबारा लिखते हैं जी, दोबारा मैं इंश्योरेंस को ऐड करता हूँ। एटना इंश्योरेंस दोबारा मैं AE, ठीक है, ये AT लिखा है लेकिन AE होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा लिखता हूँ AE, लेट मी रिमूव, ठीक है। अब मैंने इतना कर दिया है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इंश्योरेंस को, और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सेकेंडरी इंश्योरेंस, फिर उसके साथ में उसकी सब्सक्राइबर आईडी, जैसे मैंने पिछली प्राइमरी इंश्योरेंस में इंफॉर्मेशन ऐड की थी, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ग्रुप नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो स्पेशल इंश्योरेंस की ग्रुप आईडी होगी तो इजीली उसको ऐड अप कर सकते हैं। और कोपे अगर 10 कोपे है तो 10 मैंने ऐड कर दिया है, और इसके अलावा हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या हो जाएगी जी, ये आपके पास ब्लू क्रॉस ब्लू शीट प्राइमरी और एटना सेकेंडरी आ रही है, ठीक है। तो दैट इज़ द इजी वे कि हम कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐड कर देते हैं, और फिर क्लेम को भी उसी तरीके से हम सबमिट कर देंगे उन्हीं रिस्पेक्टिव इंश्योरेंसेस को, ठीक है। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। हमने प्राइमरी को भी अपडेट कर दी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लेट्स सपोज कोई इंश्योरेंस टर्मिनेट हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मैंने एटना के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और नीचे टर्मिनेशंस का जो ऑप्शन है टर्मिनेटेड, ठीक है, अगर मैं इसको टर्मिनेटेड कर दूंगा और फिर मैं ओके कर दूंगा तो इंश्योरेंस इनएक्टिव हो जाएगी और ये हाइड हो जाएगी। देखें हाइड हो गई है, तो अगर आप चाह के भी इस इंश्योरेंस को सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्रॉस भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे प्राइमरी था सेकेंडरी था, अब ये है कि वहाँ पे क्रॉस आ रहा है क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुकी है, इंश्योरेंस एक्टिव ही नहीं है, तो आप क्लेम कैसे भेजेंगे। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है ECW में कि आप कोई भी इंश्योरेंस को यहाँ पे टर्मिनेट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।